ये जिलहिज्जा का पहला आशरा चल रहा है। एक हफ्ते के बाद हम कुर्बानी करेंगे, अपना दूसरा त्योहार मनाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करेंगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब इब्राहिम को याद करना तो इब्राहिम की एक बीवी थी जिनका नाम सारा था, कभी सारा को भी याद कर लेना। ये सारा कौन थी? ये अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत खातून थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ये जा रही थी और इनका गुजर एक जालिम बादशाह के पास से हुआ, जो बहुत ही कैरेक्टरलेस बादशाह था, और उस बादशाह की आदत थी कि अगर उसकी हुकूमत में कोई कपल आता था, कोई मियाँ बीवी आते थे, तो शौहर को कत्ल करवा देता था और बीवी का रेप कर लेता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी सारा को जब अरेस्ट कर लिया गया, इब्राहिम अपनी बीवी से कहते हैं कि ऐ सारा, बादशाह पूछे तो ये मत बताना कि तू मेरी बीवी है, बोल देना तू मेरी बहन है, और ये झूठ भी नहीं होगा। ऐ सारा, इस वक्त रूए जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली एक तू है, एक मैं हूं, तौहीद का कलमा पढ़ने वाली एक तू है, एक मैं हूं। तुम कहते हो कि अहले हदीस करामत नहीं मानते, ये करामतों को नहीं मानते। अरे हमने सारा की करामत को माना जो सही हदीस से साबित है। हाँ, हम करामत के नाम पे झूठे किस्से और कहानियों को नहीं मानते। हम करामत के नाम पे बुजुर्गों को ऐसे लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि नबियों से भी ऊंचा उनको मकाम दे दिया जाए, माफ करना ये हमसे नहीं हो सकता। मौलाना हाली ने 100 साल पहले कहा था, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े, न ईमान जाए। ये डबल स्टैंडर्ड हमसे नहीं हो सकता मेरे साथियों। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो तो तौहीद पर कायम रहो, अल्लाह का मकाम किसी और को मत दो, नबी का मकाम किसी और को। उम्मत के अंदर शिर्क होगा, मेरी उम्मत के अंदर बुतों की इबादत होगी। आपने फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के अंदर शिर्क नहीं होगा। और आज आप अपने मुल्क में देख लें, अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को देख लें, इस पूरे बर्रे सगीर के एरिया को देख लें, दुनिया की सबसे ज्यादा कब्र परस्ती यहीं पर है। और अफसोस की बात है कि अरबों की अय्याशी और अरबों का नाच गाना हमें नजर आता है, और अपने मुल्कों में पाई जाने वाली इस कब्र परस्ती को और इस शिर्क को हम नजरअंदाज कर देते हैं। माफ कीजिएगा मेरे साथियों, अल्लाह की नजर में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। बगैर तौबा की अगर कोई शिर्क करके चला गया, उसकी माफी तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, हमारा सगा बाप ही क्यों ना हो। मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। मेरे साथियों, आज अपने दामन को शिर्क से बचा लो। इस पेशानी को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, इस पेशानी को अल्लाह ने हमारे बदन में टॉप पर रखा है। इस पेशानी को किसी गैर के तरफ। और माजूज कौन है? ये 2 कबीले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस बिन नूह की नस्ल से हैं, और बड़े जालिम, बड़े फसादी लोग हैं। इनको हजारों बरस पहले हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार खड़ा करके पैक कर दिया है, कैद कर दिया है, और वो रोजाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, वो रोजाना उस दीवार को खोदने की, उसको तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मगर नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन अल्लाह ताला को मंजूर होगा, उनकी जबान से निकलेगा कि आज इंशाअल्लाह इस दीवार को हम तोड़ देंगे, जिस दिन वो इंशाअल्लाह बोलेंगे, उस दिन अल्लाह ताला उनको ये ताकत दे देगा, वो दीवार को तोड़ करके बाहर आ जाएंगे। उन खवातीन से है जो इस्लाम का नाम लेने वाली है, जो मुसलमान हैं, आज उनके बदन पर भी ऐसा कपड़ा है। और यही नहीं कि वो ऐसा कपड़ा पहन करके बाहर निकलती है बल्कि ऐसा कपड़ा पहन करके फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डालती है। आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों की तादाद में मुसलमान लड़कियों की आईडी है, जिस पर बेहुदा कपड़े पहन करके वो सिर्फ अपने शरीर की नुमाइश करे। कोई कंटेंट नहीं है, कोई मवाद नहीं है, सिर्फ ये नंगापन और वल्गैरिटी और उरियानियत है, और नौजवान नस्ल को। अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। शहर हो जाएगा वीरां, अब्र गम छा जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा।
क्यों बगावत कर रहे हो, छोड़ दो अब सरकशी। क्यों बगावत कर रहे हो, छोड़ दो अब सरकशी। वरना लर्ज़ेगी ज़मीं मातम बपा हो जाएगा। वरना लर्ज़ेगी ज़मीं मातम बपा हो जाएगा। ज़लज़ला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है। ज़लज़ला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है। आखिरत का ज़लज़ला, आखिरत का ज़लज़ला हर चीज़ को खा जाएगा। मत करो नाराज़ रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील, सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील। आँख पथरा जाएगी और आँख पथरा जाएगी, दिल और दिल हुल्कूम में आ जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। ये ज़मीं फट जाएगी, आसमां बेनूर है। ये ज़मीं फट जाएगी और आसमां बेनूर है। नज्म सब गिर जाएंगे, सूरज लपेटा जाएगा। नज्म सब गिर जाएंगे, सूरज लपेटा जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम। या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम। तेरी रहमत के बिना को न बख्शा जाएगा। मत करो नाराज रब को, ज़लज़ला आ जाएगा। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, डाल्टनगंज की इस सरजमीन पर पहली मर्तबा आज आने का और आपके बीच में खिताब करने का मौका नसीब हो रहा है। बड़ी पुरसुकून और ख़ूबसूरत मजलिस है। बहुत अहम मौजू पर कि आखिर हम मुसलमान परेशान क्यों हैं, हमारी परेशानी के असबाब क्या हैं और फिर उनका हल क्या है। इस मौजू पर आपने एक बहुत ही कीमती और मुदल्लल खिताब हमारे अजीज दोस्त शेख अब्दुल्ला ज़ुबैर सलफ़ी, उस्ताज जामिया सलफ़िया बनारस से अभी आपने समाअत किया है। अल्लाह ताला शेख मोहतरम की बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और परेशानी के जो असबाब आपने बयान किए हैं उन असबाब से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक दे, हमें अपने आमाल की, अपने अकीदे की इस्लाह की तौफीक दे और अपनी बारगाह में हमें रुजू करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों,
हम मुसलमान जिन चीजों पर ईमान लाए बगैर मोमिन नहीं हो सकते, जिन चीजों पर ईमान लाना कंपलसरी है, जरूरी है, उनमें से एक कयामत का दिन भी है। हमारा ये ईमान है कि कयामत आएगी, हिसाब व किताब होगा और नेक लोगों को उनके अमल का बदला मिलेगा, बुरे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। जन्नत व जहन्नम में लोग तकसीम होंगे, कुछ जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में जाएंगे। ये हमारे बेसिक अकीदे में ये चीजें शामिल हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी अहम चीज है कि अगर हम अल्लाह को माने, उसकी तौहीद को माने और आखिरत को ना माने, कयामत को ना माने, या कयामत के बारे में हमारे दिल और दिमाग में डाउट हो कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो मेरे साथियों हमारा और आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा इंसान की शक्ल में आए और अल्लाह के रसूल से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम सवालात आपसे किए। उसमें एक सवाल हजरत जिब्रील ने पूछा कि ईमान किस चीज को कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान 6 चीजों का नाम है। इसको नोट कर लीजिए, इसलिए कि यह बहुत ही बेसिक बात और हमें से बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है। जिस तरीके से इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, उसी तरीके से ईमान के 6 पिलर्स हैं। ईमान के 6 अरकान हैं। 6 चीजों पर जब तक हम ईमान नहीं लाएंगे हम मोमिन नहीं हो सकते, हमारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता। कौन सी 6 चीजें हैं? अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना और क़यामत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना, चाहे तकदीर में अच्छी चीजें लिखी हो या बुरी चीजें लिखी हो। ये 6 चीजें हैं जिन पर ईमान लाए बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते। नमाज में जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा में हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, उसकी हम्दो सना बयान करते हैं। और जब अल्लाह ताला की हम्दो सना हम बयान करते हैं तो अल्लाह ताला की एक सिफत हम ये भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाला है और कयामत के दिन का वो मालिक है, बदले के दिन का वो मालिक है, वो हिसाब के दिन का मालिक है, वो डे ऑफ जजमेंट, वो डे ऑफ रिजरेक्शन, वो फाइनल डे, आखिरी दिन, कयामत का दिन, उस दिन का वो मालिक होगा और तने तनहा मालिक होगा। ये कौन सा दिन होगा? अल्लाह कुरान में कहता है सूरह बकरा के अंदर, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। मेरे बंदो डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। तुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और कयामत के दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के ऊपर कोई जुल्म ना होगा, कोई अत्याचार ना होगा, कोई ज्यादती नहीं होगी। कयामत का दिन पाई पाई का हिसाब होगा मेरे साथ। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर भी अगर हमने कोई नेकी की है कयामत के दिन वो भी सामने होगी, एक जर्रा बराबर हमने गुनाह किया है वो भी सामने होगा। कयामत के दिन अल्लाह मीजान रखेगा। मीजान मतलब तराजू। ये तराजू कैसा होगा?
अल्लाहु अकबर। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और आज किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। एक राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा कोई अमल होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, अल्लाह फरमाता है हमारे तराजू पे सामने आ जाएगा, उस पे शो हो जाएगा, उस पे जाहिर हो जाएगा। एक राई के दाने की बराबर भी तुम्हारा कोई गुनाह छुप नहीं सकता, तुम्हारी कोई नेकी छुप नहीं सकती। ये होगा कयामत का दिन। मेरे भाइयों, उस दिन से हमें और आपको डरना चाहिए, उस दिन की तैयारी करना चाहिए। दुनिया में हम और आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कितना परेशान रहते हैं। मुसीबतें आती हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं कल कैसा दिन आएगा, कल कैसे हालात आएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि अपनी इस आरिज़ी जिंदगी के लिए, अपनी इस टेम्पररी जिंदगी के लिए, ये जो 50 साल 60 साल 70 साल की जिंदगी है, उसके लिए हम इतने फिक्रमंद हैं, और आखिरत की जिंदगी के लिए जो फॉरएवर है, जो हमेशा के लिए है, उस जिंदगी की हमारे पास कोई तैयारी नहीं है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह कुरान के 17वें पारे की पहली आयत में कहता है, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, कयामत का वक्त करीब आ चुका है, कयामत आने वाली है, लेकिन तुम गफलत में पड़े हुए हो, तुम्हें एहसास ही नहीं कि इतना खतरनाक दिन करीब आने वाला है। भाई दुनिया में जितना भी नालायक स्टूडेंट हो, लेकिन इम्तिहान करीब आता है तो वो अगर उसे पास होना है, कामयाब होना है, तो वो भी तैयारी करता है, मेहनत करता है, रातों को जागता है। क्यों? उसे पास होना है, उसे फेल नहीं होना है, उसे अपना साल बर्बाद नहीं करना है। और यहां तो वो इम्तिहान हमें देना है जिस इम्तिहान पे हमारी आखिरत डिपेंड है, जिस पर हमारी जन्नत और जहन्नम डिपेंड है। और हम इतने बड़े नादान और गाफिल हैं मेरे साथियों कि उस दिन की हम कोई तैयारी नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि ये कयामत कब आएगी, कौन से दिन आएगी, कौन से महीने आएगी, कौन से साल आएगी। इसका एग्जैक्ट इल्म किसी को नहीं है अल्लाह के सिवा। कयामत का एग्जैक्ट इल्म कि कयामत वाकई में कब होगी, इसका एग्जैक्ट इल्म किसी को नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कयामत कब आएगी, तो अल्लाह के नबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाया मल मसऊलु अनहा बिआलम मिनस साइल, जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी ये जिब्रील, जैसे तुमको पता नहीं कि कयामत कब आएगी, मुझको भी मालूम नहीं, लेकिन हां कयामत की कुछ निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को बताई हैं और अल्लाह के नबी ने उम्मत को बताई। कयामत का एग्जैक्ट इल्म सिर्फ अल्लाह का है। बल्कि आप नोट कर लीजिए कि कयामत का जो इल्म है ये गैब की कुंजी है। और गैब की कुंजी किसको बोलते हैं? 5 चीजों को बोलते हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। सूरह लुकमान की आखिरी आयत उठाइए, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, इसका एग्जैक्ट इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। ये जो वीदर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, मौसम विभाग के लोग, ये भी एक भविष्यवाणी करते हैं, एक अंदाजा है, एक उनका जो है उनका अंदाजा है, वो गलत भी हो जाता है। और एग्जैक्ट इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और रहमे मादर में क्या है, मां के पेट में क्या है, ये भी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के जरिए आज एक मखसूस टाइम के बाद डॉक्टर उसका जेंडर बता सकता है कि लड़का है कि लड़की, उससे ज्यादा नहीं बता सकता। वो भी हमारे मुल्क में इलीगल है। लेकिन अल्लाह ताला उस बच्चे की तमाम डिटेल्स जानता है। वो बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, जिंदा पैदा होगा या मरा पैदा होगा,
उसकी बॉडी कैसे डेवलप कर रही है, उसका माइंड कैसे डेवलप कर रहा है, वो बड़ा होकर के मोमिन होगा कि काफिर होगा, नाफरमान होगा कि फरमाबरदार होगा, उसकी तमाम तफसीलात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम। उसके बाद फरमाया वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है, 1 साल बाद की छोड़ दो, 1 महीने बाद की छोड़ दो, हम ये नहीं जानते कि आज की रात गुजरने के बाद कल के दिन हमारे साथ क्या होने वाला है। हम अगले 24 आवर्स के बारे में, अगले पल के बारे में हम नहीं जानते मेरे प्यारे साथियों। कितने हादसे होते रहते हैं। मियां बीवी घर से निकले, खुशी खुशी बाइक से जा रहे हैं और एक्सीडेंट हुआ, लाश वापस आई। इसी झारखंड के जामताड़ा इलाके में मेरा प्रोग्राम था। रात में तकरीबन 12 बजे प्रोग्राम खत्म करके मैं निकला। पूरी भीड़ निकली जलसे में से, प्रोग्राम में से। एक नौजवान हाफिज कुरान 20-22 साल का लड़का, शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप था, निकला प्रोग्राम में से और बाइक से अपने गांव की तरफ बढ़ा। जलसागाह से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर दूर उसका गांव था और मेन रोड से उसे राइट कटना था गांव के लिए। उसने इंडिकेटर नहीं दिया, रात का वक्त था, उसने डायरेक्ट गाड़ी को मोड़ा। पीछे से पिकअप वाले ने आके जो उसको मारा है, ऑन द स्पॉट उस लड़के का इंतकाल हो गया। हम नहीं जानते मेरे साथियों कल हमारे साथ क्या हो जाए, कल हमारे साथ क्या हो जाए, अगले पल हमारे साथ क्या हो जाए। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमने तो 100 बरस की प्लानिंग करके हम बैठे हुए हैं। बच्चों को हमारे ये मिल जाए, पोते पोतियों को ये मिल जाए, ये जमीन बना ली, ये जायदाद बना ली, ये फ्लैट बना लिया, ये प्लॉट बना लिया। अपने बच्चों और अपने पोतों के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। और जबकि हम नहीं जानते कि हमारे बनाए हुए घर में हमको भी रहना नसीब होगा कि नहीं होगा। हमारा बनाया हुआ बैंक बैलेंस, उसका हम बेनिफिट उठा पाएंगे कि भी नहीं उठा पाएंगे। कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा, छोड़ दो। उसकी मौत का टाइम क्या है, छोड़ दो। उसकी मौत की जगह कहां है, ये भी नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग हैं, मौत कहीं होती है, दफन कहीं होते हैं, उनका वतन कहीं होता है, लेकिन अपने वतन में उनको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होती। वो बहादुर शाह जफर का शेर है ना कि इतना बदनसीब है जफर कि उसे अपने वतन की सरजमीन पर 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। उसकी कब्र जो है वो रंगून में है, बर्मा में उसकी कब्र है। तो इंसान ये भी नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थी, एक आलिम थे, खतीब थे, मुकर्रिर थे, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, तकरीर कर रहे थे लाहौर में। उस जमाने में कुछ पॉलिटिकल लोग उनके खिलाफ थे, साजिश रची गई, बम धमाका हुआ, कई उलमा ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर बहुत शदीद जख्मी हुए, फौरन उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। सऊदी अरब की हुकूमत की नज़र में उनकी बड़ी वैल्यू थी, बड़ी इज्जत थी। मदीना के बड़े जीनियस जो है स्कॉलर्स में से थे, वहाँ के पढ़े हुए थे वो। सऊदी हुकूमत ने ऑफर किया कि इनका इलाज हम कराएंगे। फ्लाइट से उनको रियाज लेके जाया गया। रियाज के हॉस्पिटल में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने दम तोड़ दिया, नहीं बच पाए। वहाँ से उनकी बॉडी को मदीना लेके आया गया। मस्जिद नबवी में जनाजे की नमाज पढ़ी गई और मस्जिद नबवी से करीब में जो कब्रिस्तान है, जिसे हम जन्नतुल बकी बोलते हैं, बकी का कब्रिस्तान जिसमें हजारों सहाबा की कब्रें हैं, उसी कब्रिस्तान में सहाबे किराम के पहलू में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को शहीद को दफन किया गया। मेरे साथियों, इंतकाल कहीं हो रहा है, धमाका कहीं, हमला कहीं हो रहा है, इंतकाल कहीं हो रहा है और दफन कहीं हो रहे हैं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। तो कयामत कब आएगी, इसका एग्जैक्ट इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। हाँ, उसकी कुछ निशानियां अल्लाह के नबी को बताई गई और अल्लाह के नबी ने उम्मत को वो निशानियां बताई। और आज की हमारी तकरीर का जो टॉपिक है, कयामत की वही निशानियां हैं। मगर मैं बता दूं कि कयामत की निशानियों को सिर्फ सुन करके, एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा नहीं देना है। कयामत की ये निशानियां सुनने के बाद हमारा ईमान और पक्का हो जाना चाहिए। हमारे दिल में ईमान की चार्जिंग और मजबूत हो जानी चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी ने जो जो बातें बयान फरमाई थी,
आज वो बातें हूबहू हमारे सामने हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के प्यारे नबी सादिक व मसदूक हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और आपका लाया हुआ दीन और आपकी लाई हुई शरीयत बिल्कुल सच्ची शरीयत है। इस दीन पर हमारा ईमान और पुख्ता हो जाना चाहिए मेरे साथ। और कयामत की जो निशानियां मैं बयान करूंगा, उन निशानियों को सुनने के बाद हमें और आपको अपने दिलो दिमाग में आखिरत की और कयामत की तैयारी के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए मेरे साथियों। मेरे अजीजों, आइए हम कयामत की कुछ निशानियों को आपके सामने पेश करते हैं। कयामत की निशानियों को उलमा ने दो कैटेगरी में बांटा है। कुछ निशानियां ऐसी हैं जो कयामत की बड़ी निशानियां कहलाती हैं, जो बिल्कुल कयामत के पहले आएंगी, अभी वो सामने नहीं आई है। उनको अशराते अल कुबरा कहा जाता है, कयामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है। ये बड़ी निशानियां कौन सी हैं? आइए एक हदीस को देखते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन असीद गिफारी कहते हैं, कुन्ना नतज़ाकर, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे। इतने में अल्लाह के प्यारे रसूल आए। आपने पूछा, मा ततज़ाकरून, मेरे सहाबा कौन से मौजू पर बातें कर रहे हो, क्या टॉपिक है तुम्हारी गुफ्तगू का? हमने कहा, अल्लाह के नबी, हम कयामत के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इंसान जिस चीज के बारे में फिक्रमंद होता है उस चीज के बारे में बातें करता है। अब जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, हम कयामत के बारे में कितना सोचते हैं? हम कयामत के बारे में कितनी बातें करते हैं? हम कयामत के बारे में कितना सोच और विचार करते हैं? सहाबे किराम तो नबी के साथी थे, सहाबे किराम तो बड़े पक्के ईमान वाले थे, वो हमारी तरह तो नहीं थे, वो तो अमल और ईमान में बहुत आला थे। लेकिन सहाबा को कयामत की इतनी फिक्र है, आखिरत की इतनी फिक्र है कि सहाबा आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी। आपने फरमाया, इन्नहा लन तकूम, कयामत अभी नहीं आएगी, हत्ता तरौना क़ब्लहा अश्र आयात, जब तक कयामत के पहले तुम 10 बड़ी निशानियां ना देखो। नंबर 1, अद्दुखान, कयामत के पहले एक धुआं आएगा, आसमान में एक धुआं नाजिर होगा, जाहिर होगा, और ये जब धुआं आएगा ये मोमिन को जुकाम में मुब्तला कर देगा। इस धुएं के आने के बाद मोमिन जुकाम में मुब्तला हो जाएंगे, और जो काफिर होंगे, जो मुनाफिक होंगे, उनका दम घुट जाएगा इस धुएं की वजह से। अब ये धुआं कब आएगा इसका हमें एग्जैक्ट इल्म नहीं, लेकिन ये कयामत के ठीक पहले आएगा, ये धुआं सामने आएगा। वद्दज्जाल, और कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल होगा। दज्जाल जो एक इंसान है और बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है, अल्लाह ताला उसको बड़ी गैर मामूली ताकतें अता फरमाएगा। हाइट का छोटा होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, एक आंख का काना होगा, उसकी पेशानी पर काफारा या काफिर लिखा होगा, उसकी एक आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी, एक आंख का काना होगा। अल्लाह ताला उसको गैर मामूली ताकतों से नवाजेगा। उसके पास उसकी अपनी जन्नत होगी, अपनी जहन्नम होगी। उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम हकीकत में जन्नत होगी। अल्लाह ताला इतना पावर देगा दज्जाल को, वो जमीन से कहेगा कि ऐ जमीन तू सब्जा उगा, जमीन से सब्जा उगने लगेगा। वो कहेगा ऐ आसमान तू बरस जा, और आसमान से बारिश होने लगेगी। दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा, और उन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा, एक दिन एक महीने के बराबर होगा, एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन नॉर्मल दिनों की तरह होगा। जब अल्लाह के रसूल दज्जाल के बारे में बता रहे थे, अभी अल्लाह के नबी ने इतना ही बताया था कि साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, जब एक साल एक दिन एक साल के बराबर होगा, और एक दिन एक महीने के बराबर होगा, और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, तो अय अल्लाह के नबी, उस वक्त हम लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह, साहबे किराम की मेंटेलिटी देखो। अल्लाह के रसूल कयामत के पहले के वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं, और साहबे किराम को चिंता इस बात की है, फिक्र इस बात की है कि हम उस वक्त नमाज कैसे पढ़ेंगे। आज अफसोस की बात है, मुसलमान के शेड्यूल में नमाज के लिए कोई जगह नहीं है। मुसलमान की मस्जिदें वीरान हैं, मुसलमान की मस्जिदें तरस रही हैं नमाजियों के लिए। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की मार ऐसे ही नहीं पड़ी हम पर, अल्लाह का अजाब ऐसे ही नहीं आया, ये जिल्लत और रुसवाई ऐसे ही नहीं आई है। ये मस्जिदें
कयामत के दिन शिकवा करेंगे कि ऐ अल्लाह, बड़ी शानदार मस्जिद लोगों ने बना ली थी, मगर उन मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं थे। न जवान नमाज पढ़ रहा था, न मर्द नमाज पढ़ रहा था, न औरत नमाज पढ़ रही थी। अल्लाह के नबी ने इससे पूछा सहाबा ने कि ऐ अल्लाह के नबी, जब दज्जाल आएगा और 40 दिन तक दुनिया में रहेगा और एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, तो ऐ अल्लाह के नबी उस वक्त हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? आपने फरमाया कि तुम अंदाजा करके नमाज पढ़ो। दो नमाजों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो गैपिंग होगी, उस अंदाजे से तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे, जब 1 साल के बराबर और 1 महीने के बराबर दिन होगा। आपने फरमाया दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। वो ईरान के अंदर एक शहर अस्फहान है, वहां से वो निकलेगा और दज्जाल जब आएगा तो 70,000 यहूदी उसके साथ आएंगे। सबसे पहले यहूदी उस पर ईमान लाएंगे, यहूदी उसकी बात मानेंगे। उसको सबसे पहले फॉलो कौन करेंगे? यहूदी करेंगे। और ये दज्जाल पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। मक्का और मदीना की सरहदों पर अल्लाह के फरिश्ते नंगी तलवार लिए खड़े रहेंगे, वो दज्जाल को दाखिल होने नहीं देंगे। तो दज्जाल इस उम्मत का बहुत खतरनाक फितना होगा मेरे साथियों। इतना खतरनाक फितना है दज्जाल का, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज में दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, परवरदिगार मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से। और इस दज्जाल के फितने से अगर बचना है तो ये दुआ हमें और आपको भी पढ़नी चाहिए नमाज के अंदर। और इसके अलावा सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद कर लो और बराबर पढ़ा करो। आज जुमा का दिन था, शायद आपने पढ़ा होगा सूरह कहफ को, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए, और खास तौर से सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को जरूर पढ़ा कीजिए मेरे साथियों। तो दज्जाल सामने आएगा, और दज्जाल खत्म कैसे होगा? ईसा अलैहिस्सलाम उसको खत्म करेंगे। अभी उनकी बात भी हम आपको बयान करने जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुखान, धुआं सामने आएगा, वद्दज्जाल, दज्जाल सामने आएगा, वद्दाब्बा, और जमीन से एक चौपाया निकलेगा, जमीन से एक जानवर निकलेगा। फैज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ी, जब हमारा अज़ाब लोगों के ऊपर आने वाला होगा, जब कयामत आने वाली होगी, हम जमीन से एक चौपाया निकालेंगे, जानवर निकालेंगे जो लोगों से बात करेगा। वो जानवर होगा लेकिन लोगों से बात करेगा। अब ये जानवर कैसा होगा उसकी डिटेल हदीसों में नहीं बताई गई, बस एक जानवर होगा जो जमीन से निकलेगा और वो लोगों से बात करेगा और लोगों के चेहरे पर वो निशान लगाएगा। मोमिन के ऊपर जब वो निशान लगाएगा तो मोमिन की पेशानी और चमक उठेगी, और कुफ्फार और मुनाफिकीन की नाक पर वो ऐसा निशान लगाएगा कि उनकी नाक से पता चल जाएगा ये ईमान वाले लोग नहीं। तो वो दाब्बा, वो चौपाया, वो जानवर भी क़यामत की एक निशानी होगी। उसके बाद आपने फरमाया वतुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत की चौथी बड़ी निशानी ये होगी कि सूरज पश्चिम से निकलेगा। सूरज पश्चिम से निकलेगा। रोजाना सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। और जब सूरज को लोग पश्चिम से निकलता हुआ देख लेंगे, उसके बाद लोग ईमान लाएंगे, लेकिन उनका ईमान लाना उनके काम नहीं आएगा। व नुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, और कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि ईसा इब्न मरियम आसमान से उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर बुला लिया है, उठा लिया है, और कयामत के पहले वो दमिश्क के मशरिकी हिस्से में एक सफेद मीनार अल मनारतुल बैज़ा, उसके पास 2 फरिश्तों के हाथ पर जो है के ऊपर अपना हाथ रख करके वो जमीन पर नाजिल होंगे, उतरेंगे, और तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल दुनिया में रहेंगे, और उन्हीं के जरिए दज्जाल का खात्मा होगा। और बाबे लुद के पास, फलस्तीन में एक जगह है बाबे लुद, वहीं पर हजरत ईसा दज्जाल का खात्मा करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे, उनका जो दौर होगा वो 7 साल बड़े अमन और चैन का दौर होगा। हजरत ईसा एक पैगंबर की हैसियत से नहीं आएंगे, वो आएंगे तो अपना दीन और शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, वो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे होकर के आएंगे। यही वजह है कि फजर की नमाज का टाइम होगा जब वो दुनिया में उतरेंगे, और
इमामत कराने वाला जो इमाम होगा वो इस उम्मत का होगा। और जब वो ईसा अलैहिस्सलाम को ऑफर करेगा कि आप नमाज पढ़ाइए, तो हजरत ईसा कहेंगे कि नहीं, आप नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये इस उम्मत का मकाम और अजमत है कि एक नबी भी इस उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम नहीं बनेंगे, मुक्तदी बन के नमाज पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को दुनिया से खत्म कर देंगे और वो यहूद और नसारा को डायरेक्ट दो ऑफर करेंगे कि या तो तुम ईमान ले आओ या फिर हमसे जंग करो। वो किसी तरीके का समझौता या किसी किस्म का जिजिया टैक्स लेकर के उनको दुनिया में रहने का अधिकार नहीं देंगे। यहूद और नसारा से वो डायरेक्ट जंग करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। ये उनके 7 साल दौर में ऐसा होगा। और उसके बाद जो तबई और नेचुरल मौत होती है वो मौत उनको आएगी और सारे नबियों की तरह वो भी अल्लाह को प्यारे होंगे। तो ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। उसके बाद फरमाया हुआ याजूज व माजूज, और क़यामत की एक बड़ी निशानी याजूज और माजूज होंगे। याजूज और माजूज कौन है? ये 2 कबीले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस बिन नूह की नस्ल से हैं और बड़े जालिम, बड़े फसादी लोग हैं। इनको हजारों बरस पहले हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार खड़ा करके पैक कर दिया है, कैद कर दिया है, और वो रोजाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, वो रोजाना उस दीवार को खोदने की, उसको तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं मगर नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन अल्लाह ताला को मंजूर होगा, उनकी जबान से निकलेगा कि आज इंशाअल्लाह इस दीवार को हम तोड़ देंगे। जिस दिन वो इंशाअल्लाह बोलेंगे उस दिन अल्लाह ताला उनको ये ताकत दे देगा, वो दीवार को तोड़ करके बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब ये बातें जो है ना, बहुत सारे लोगों को लगती है कि साहब ये तो अजीब बात है। याजूज और माजूज अगर दुनिया में है तो कहां है? सैटेलाइट क्यों नहीं कैच कर पा रहा है उनको? हमारा मैप क्यों नहीं कैच कर पा रहा? अगर वो जमीन में कहीं है तो कहां है? तो भाइयों, इन तमाम चीजों का ताल्लुक गैब से है। और गैब कहते ही उस चीज को है जो हमारे सेंस से ऊपर की चीज है, हमें महसूस नहीं हो सकती। हमारा ईमान है कुरान और हदीस पर, हमारा ईमान है अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर। हम ईमान रखते हैं कि ये तमाम बातें एज इट इज होने वाली हैं। बस हम साइंस पर ईमान नहीं लाए हैं, हम इंटरनेट पर ईमान नहीं लाए हैं। इंटरनेट, आज बहुत सारी बातें ऐसी नजर आती हैं इंटरनेट की दुनिया में जो आज कल गलत थी आज सही हो गई, कल सही थी आज गलत हो गई। तो इसलिए अल्लाह के रसूल की इन सही हदीसों पर क्वेश्चन मार्क लगा देना कि साहब याजूज माजूज कहां है? हमारा ईमान है याजूज माजूज हैं, और ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज माजूज, कुरान कहता है जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे, वहुम मिन कुल्li हदबिन यनसिलून, और हर ऊंची जगह से दौड़ दौड़ करके वहां आएंगे, बड़ा जुल्म ढाएंगे, बहुत जुल्म ढाएंगे। और इसराइल के अंदर एक झील है बहुत बड़ी, और आप इंटरनेट पे जाइए, उसको सर्च कीजिए, वो झील मौजूद है, उसको बुहैरे तबरिया बोलते हैं। उस मीठे पानी की बहुत बड़ी झील का पानी ये पी जाएंगे, फौरन खत्म कर देंगे। ऐसा पानी पी जाएंगे उसका कि बाद में आने वाले लोग कहेंगे यहां कभी पानी था कि नहीं था, और बड़ी तबाही मचाएंगे, बहुत लोगों को मारेंगे। इतने जालिम होंगे ये तीर चलाएंगे आसमान की तरफ, गोया अल्लाह ताला से जंग करने का ये जो है ऐलान करेंगे याजूज और माजूज। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी होंगे उस दौर में इतनी तबाही ये मचाएंगे याजूज और माजूज कि वो लोग भी एक जगह कैद होकर के रह जाएंगे। फिर हजरत ईसा बद्दुआ करेंगे इनके लिए, तो अल्लाह ताला की तरफ से इनकी गर्दनों पर कुछ कीड़े जैसी कुछ चीजें आएंगी जो इनको खत्म कर देंगी। याजूज और माजूज इकट्ठे एक साथ, ऐसी मौत आएगी उनको कि एक साथ सब मर जाएंगे। और जब वो मर जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जब बाहर निकलेंगे तो उनकी लाशों की बदबू से वहां जीना दुश्वार हो जाएगा। तब ये फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह इनकी गंदगी को तू दूर कर दे। तो आसमान से फिर बड़ी बड़ी चिड़ियां आएंगी जो इनकी लाशों को उठा के लेके जाएंगे, और फिर आसमान से बारिश नाजिल होगी और इनकी जो महक और बदबू होगी उसको बिल्कुल दूर कर देगी। तो ये तमाम चीजें क़यामत के पहले वाक़या होंगी। याजूज और माजूज का वाक़या भी क़यामत के पहले सामने आएगा। उसके बाद आपने फरमाया वसलासतु खुसूफिन, और जमीन को 3 जगहों पर धसा दिया जाएगा। खस्फुन बिल मशरिक, एक तो जमीन के ईस्टर्न एरिया में,
जमीन के मशरिकी हिस्से में जमीन को धसा दिया जाएगा। वह खस्फुम बिल मगरिब, और एक वेस्टर्न एरिया में, मगरिबी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में जमीन को धसा दिया जाएगा। वह खस्फुम बिल जज़ीरतिल अरब, और एक जमीन के धसने का जो वाकया होगा वो अरब की धरती पर होगा, अरब के जजीरे अरब में होगा। और आखिरी 10वीं बड़ी निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, वह आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन तत्रुदुन नास इला महशरिहिम, और आखिरी निशानी क़यामत की ये होगी कि यमन से एक आग निकलेगी और वो आग लोगों को हाँक करके लेके जाएगी। कहां? लोगों की उस जगह की तरफ जहां मैदान महशर कायम होगा। मैदान महशर कहां कायम होगा? बाज लोग समझते हैं कि मैदान महशर अरफात में कायम होगा। यह गलत बात है, हदीस से साबित नहीं है। हाँ, मैदान महशर में वो जो मंजर होता है, लाखों की तादाद में जो हाजी खड़े होते हैं और तेज धूप में, गर्मी की हालत में, वहां आखिरत की याद आती है, मैदान महशर की याद आती है। मगर सही हदीस से क्या बात साबित है कि मैदान महशर जो होगा वो दमिश्क की सरजमीन पर कायम होगा। दमिश्क की सरजमीन पर, मुल्क शाम की सरजमीन पर, शाम की सरजमीन जो होगी वो महशर की सरजमीन होगी, और यमन से निकलने वाली ये आग लोगों को हाँक करके मुल्क शाम की तरफ लेके जाएगी। तो ये कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं मेरे साथी। अब आइए कयामत की कुछ ऐसी निशानियां मैं आपके सामने बयान करूं जो अल्लाह के नबी के दौर से शुरू हुई हैं और एक एक करके सामने आ रही हैं। कुछ आ चुकी हैं, कुछ हमारे सामने नजर आ रही हैं, कुछ आने वाली हैं। इन निशानियों को कयामत की छोटी निशानियां कहा जाता है, और इन निशानियों की रोशनी में हम अपने समाज का भी जायजा लें, अपने बाल बच्चों का भी जायजा लें कि क्या वाकई में अल्लाह के नबी ने जो बातें बयान की थी क्या वो हमारे सामने नजर आ रही हैं। वो कमियां, वो कमजोरियां अगर हमारे अंदर हैं तो हमें उनको दूर भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बुखारी शरीफ खोलते हैं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी जिनका नाम औफ इब्न मालिक हैं, वो कहते हैं मैं तबूक में, अल्लाह के नबी जब जंगे तबूक के लिए, गज़वे तबूक के लिए पहुंचे तो एक खेमे में अल्लाह के नबी बैठे हुए थे। मैं अल्लाह के नबी के पास पहुंचा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उअदुद सित्तन बैन यदै साह, ऐ औफ इब्न मालिक तू उंगली पर गिन ले, कयामत के पहले 6 चीजें सामने आएंगी। 6 चीजें तू शुमार कर ले, तू गिन ले, कयामत के पहले सामने आएंगी। मौती, ऐ औफ इब्न मालिक कयामत की पहली निशानी मेरी मौत होगी, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, समझ जाना कि कयामत करीब आ चुकी है। जंगे तबूक सन 9 हिजरी में पेश आई। उसके 2 साल के बाद सन 11 हिजरी में अल्लाह के प्यारे नबी हज करने के बाद जब वापस मदीना आते हैं, बीमार पड़ते हैं, माह सफर में आप बीमार पड़ते हैं और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आपका इंतकाल होता है। बहुत तफसील से मैं उस वाक़े को बयान नहीं कर सकता, वक्त मेरे पास, दूसरे मौजू के लिए मुझे वक्त देना है आपको। अल्लाह के प्यारे नबी का जो इंतकाल होता है, आप या नहीं है, इस उम्मत के लिए उससे बड़ा कोई सदमा नहीं है। हजरत अनस कहते हैं जिस दिन अल्लाह के नबी मदीना में आए थे उस दिन से ज्यादा रोशन दिन हमने कभी नहीं देखा था, और जिस दिन अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हुआ था, जिस दिन अल्लाह के प्यारे नबी हमसे जुदा हुए थे, उस दिन से ज्यादा तारीख दिन, उससे ज्यादा अंधेरे वाला दिन, उससे ज्यादा खराब दिन हमने मदीना में कभी नहीं देखा। सहाबे किराम नबी से कितनी मोहब्बत करते थे हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जब अल्लाह के नबी की वफात का ये मंजर देखा होगा, उनके दिल पे क्या बीती होगी मेरे प्यारे साथियों, हम सोच भी नहीं सकते उनके दिलों को कितनी तकलीफ पहुंची हुई होगी। मगर अल्लाह का कानून अटल है, अल्लाह के फैसले अटल हैं, और अल्लाह का कानून क्या है, इस दुनिया में कुल्लु मन अलैहा फान, सबको फना के घाट उतरना है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अगर इस दुनिया में अल्लाह किसी की जात को बाकी रखता तो शायद अल्लाह अपने नबियों को बाकी रखता, मगर अल्लाह ने अपने नबियों को भी मौत से हमकनार किया। सारे नबियों को अल्लाह ताला ने अपने इस फैसले से दो चार किया। उनके पास भी मौत का फरिश्ता आया, उनका भी वक्त पूरा हुआ और वो भी उनकी जिंदगी पूरी हुई और मौत से वो हमकनार हुए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र गुजार करके
12 रबीउल अव्वल की तारीख सोमवार का दिन था, चाश्त का वक्त था। अपनी बेटी फातिमा को रोता हुआ छोड़ के, अपनी तमाम बीवियों को गमगीन छोड़ के, अपनी तमाम उम्मत को सदमे और गम में तकलीफ में छोड़ करके अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपने फरमाया कि ऐ औफ इब्न मालिक, मेरी वफात, मेरी मौत का वाकया ये कयामत की एक बड़ी निशानी होगी। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फतह बैतुल मक़दिस, फिर बैतुल मुक़द्दस को फतह कर दिया जाएगा, ये भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी होगी। जब अल्लाह के नबी ये बात बयान कर रहे थे, बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों का कब्जा था और ईसाई उस वक्त दुनिया की सुपर पावर थे, रोमन एम्पायर उनके पास थी और ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमान फिर से कब्जा करेंगे। लेकिन हजरत उमर फारूक के दौर में सन 16 हिजरी में जब मुसलमानों की फौजें फलस्तीन की सरजमीन पर पहुंचती हैं और बैतुल मुक़द्दस का कंट्रोल उनके हाथ में आता है और बैतुल मुक़द्दस के पादरी कहते हैं कि हम इसकी चाबी हम आम मुसलमान के हवाले नहीं करेंगे जब तक मुसलमानों का खलीफा नहीं आ जाएगा। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि हजरत उमर फारूक बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी बॉडीगार्ड के, बगैर किसी लाओ लश्कर के अपने गुलाम को साथ में लेके मदीना से शाम का सफर करते हैं। कभी ऊंटनी के ऊपर हजरत उमर सवार हो जाते हैं और ऊंटनी की नकेल गुलाम पकड़ लेता है, और कभी गुलाम को ऊंटनी के ऊपर सवार करते हैं और नकेल हजरत उमर अपने हाथ में ले लेते हैं। इस तरीके से मदीना से शाम का सफर तय करके हजरत उमर फलस्तीन पहुंचते हैं और बैतुल मुक़द्दस की कुंजी उनके हाथों में दी जाती है और अल्लाह के नबी की ये पेशन गोई पूरी होती है कि कयामत के पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस को फतह कर। और आपने फरमाया कि कयामत के पहले एक बहुत बड़ी बीमारी फैलेगी, एक वबा फैलेगी, एक मौत जैसी बीमारी आएगी। जिस तरीके से भेड़ बकरे मर जाते हैं उसी तरीके से इंसान मरेंगे। सन 18 हिजरी में मुल्क शाम के गांव अमवास से ताउन की बीमारी फैल गई, प्लेग की बीमारी फैल गई और बहुत बड़ी तादाद में सहाबे किराम अल्लाह को प्यारे हुए इंतकाल हुआ। बहुत बड़े बड़े सहाबा उस बीमारी में इंतकाल कर गए। ये एक वायरस था, एक इन्फेक्शन वाली वबा थी जो हजरत उमर के दौर में सन 18 हिजरी में मुल्क शाम से शुरू हुई और बहुत सारे सीनियर सहाबे किराम उस बीमारी में इंतकाल कर गए। अल्लाह के प्यारे नबी ने उसकी तरफ इशारा किया। फिर आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माल, फिर मालो दौलत तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगी। हत्ता योतर रजुलो में आता दीनारिन फयज़ल्लु साखितन, इतना पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा कि 100 दीनार भी किसी को दिया जाएगा तब भी उसका मुंह सीधा नहीं होगा। 100 दीनार की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये दौर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में आ चुका था। बहुत लोगों के पास अमन और चैन और सुकून था, बहुत दौलत थी। और बाज़ उलमा कहते हैं कि अभी ये दौर नहीं आया, ये क़यामत के पहले आएगा। सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, फिर आपने फरमाया क़यामत की 5वीं निशानी ये होगी कि बहुत बड़ा फितना पैदा होगा जो अरब की अरब के हर घर में पहुंचेगा। अब यहां पे गलतफहमी मैं दूर कर दूं। हमारे यहां बाज नौजवान डॉक्टर इसरार साहब की बड़ी तकरीरें सुनते हैं और डॉक्टर इसरार साहब की तकरीरों में बार बार इस बात को हाईलाइट किया गया कि साहब दुनिया की तमाम खराबियां अरब के अंदर आ जाएंगी, और वो इन्हीं हदीसों को हाईलाइट करते हैं जिन हदीसों में अल्लाह के नबी ने अरब का नाम लिया है। मैं आपको वजाहत कर दूं कि अल्लाह के नबी ने यकीनन अरब का नाम लिया है, मगर इसका कतान ये मतलब नहीं है कि अरब के लोगों के अंदर बहुत बुराइयां फैल जाएंगी और बाकी दुनिया के इलाकों में दूध के धुले लोग पैदा हो जाएंगे। नहीं, चूंकि अल्लाह के नबी जिन लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे वो अरब के लोग थे, उनको आपको डराना था तो आप नाम लेके कह रहे थे कि अरब के लोगों के अंदर बुराई पैदा होगी। लेकिन हाँ, आपने जब अभी आगे हम हदीसें भी आपके सामने पढ़ेंगे, जब आपने ये कहा कि मेरी उम्मत में शिर्क होगा तो आपने अरब का नाम नहीं लिया, आपने कहा मेरी पूरी उम्मत के अंदर एक तबका ऐसा पैदा होगा जो शिर्क करेगा। आज डॉक्टर इसरार जैसे लोगों की गुफ्तगू सुनकर के हमारे बात नौजवान दिन रात अरब के लोगों को गाली देते हैं। याद रखिए, अरब के अंदर जो बुराइयां हैं हम उनको जस्टिफाई नहीं करते, यकीनन बुराइयां हैं, मगर याद रखिए शराब और अय्याशी और नाच और गाना अगर ये शरीयत की नजर में गंदा अमल है, ये बुरा अमल है, तो कब्रों पर सजदा करना उससे बुरा अमल है।
हजरत अली को मुश्किल कुशा कहना उससे बुरा अमल है। औलियाए किराम की कब्रों पे सजदा करना उससे भी खतरनाक अमल है। आप शराब की बुराई करें, आप ज़िना की बुराई करें, आप नाच गाने की बुराई करें और आप शिर्क को इतना हल्के में ले लें और आप ये साबित करने की कोशिश करें कि जब हजरत मेहदी दुनिया में आएंगे, जब हजरत ईसा दुनिया में आएंगे तो उनका साथ देने वाले हिंदुस्तान से जाएंगे और अफगानिस्तान से जाएंगे और ये जो है सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो सब कॉन्टिनेंट यहां से लोग उनकी मदद करेंगे और अरब के लोग अय्याशी में पड़ जाएंगे। ये गलत मफहूम है जो इन हदीसों का डॉक्टर इसरार साहब ने बयान किया है। याद रखिए, अगर आप कंपैरिजन करें तो आज भी अरब की धरती और अरब की सरजमीन के मुकाबले में हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में शिर्क ज्यादा हो रहा है। कब्र परस्ती यहां ज्यादा है, औलिया परस्ती यहां ज्यादा है, पीर परस्ती यहां ज्यादा है, जादू टोना यहां ज्यादा है। वहां की बुराइयां अलग नौइयत की हैं और यहां की बुराइयां अलग नौइयत की हैं। हमें इंसाफ का दामन हमेशा अपने हाथ में लिए रहना चाहिए। हमें इस तरीके से हदीसों का गलत मफहूम, और यह भी कहा जाता है कि साहब हजरत मेहदी के साथ जो फौज आएगी वो जो है वहां खुरासान की सरजमीन, मौजू रिवायत है वो, जिस हदीस में कहा गया कि खुरासान की सरजमीन से काले झंडे वाली फौज आएगी वो हजरत मेहदी का साथ देगी, वो मौजू रिवायत है। और याद रखो, जो सहाबा के नहीं हुए, जो अबू बकर उमर के नहीं हुए, जो सहाबे किराम को बुरा भला कहें, हम उनसे ये उम्मीद रखें कि वो हजरत मेहदी का साथ देंगे, वो ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देंगे। वल्लाह कयामत की सुबह तक ये मुमकिन नहीं है। और मेरा जुमला नोट कर लो, दुनिया की तारीख ये बताती है जो सहाबा के गद्दार थे, जिन्होंने सहाबे किराम को बुरा भला कहा, पूरी इस्लामी तारीख पढ़ लो। इस्लामी तारीख के अंदर जहां भी खून खराबा हुआ है इन्हीं रवाफिस की वजह से हुआ है, इन्हीं सहाबे किराम के दुश्मनों की वजह से हुआ है। इन्होंने हर दौर में अहले सुन्नत का खून बहाया है। सीरिया तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, इराक बर्बाद हो गया। अगर आप असबाब पर गौर करें तो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहने वाले सहाबे किराम की दुश्मन कौम आज उनकी पॉलिसियों और उनकी हरकतों की वजह से ये तमाम इस्लामी ममालिक आज बर्बादी के कगार पे खड़े हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया फितना पैदा होगा, अरब की धरती पर पैदा होगा, हर घर में वो फितना दाखिल होगा। लेकिन मुराद ये नहीं है कि सिर्फ अरब की धरती पर पैदा होगा, मुराद ये है हर मुसलमान के घर में फितना पैदा होगा। आज हमारे और आपके घरों में मोबाइल है, इंटरनेट है। आप माशाअल्लाह, आपके घर की लड़की पर्दे में निकलती है, घर से नकाब में निकलती है, आप अपनी लड़कियों को दीन सिखाते हैं, अल्लाह रसूल की बातें बताते हैं। मगर ये इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, ये स्नैपचैट क्या कर रहा है, ये फेसबुक क्या कर रहा है, ये सोशल मीडिया क्या कर रही है, ये आपकी नौजवान लड़कियों को बेहया बना रही है। और ये बेहयाई का फितना, माफ कीजिएगा, जिनके घरों में दीनदारी नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करता, जिन घरों में माशाअल्लाह पांचों टाइम के नमाजी हैं, जिन घरों से लड़कियां हमेशा नकाब में निकलती हैं, उन घरों के अंदर भी आज बेहयाई और जिनाकारी इतनी तेजी से पनप रही है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज मुल्क का कौन सा इलाका है जहां मुसलमान बुर्का नशीन लड़कियां गैर मुस्लिम आशिकों के साथ फरार नहीं हो रही हैं, उनके मुर्तद होने की खबरें नहीं आ रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ये दौर भी हमें देखना था, ये दौर भी हमें देखना था। नकाब पहनने वाली लड़की, आयशा और फातिमा नाम रखने वाली लड़की, तहज्जुद, जिसकी माँ तहज्जुद पढ़ती है, जिसके बाप के चेहरे पर दाढ़ी है, वो लड़की अपने माँ बाप की मर्यादाओं को तोड़ते हुए, अपने माँ बाप की नाक कटवाते हुए, किसी के प्यार और मोहब्बत के झांसे में आकर अपने घर की चार दीवारी को क्रॉस करती है, अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाती है और इतने पर बस नहीं, इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो जाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह की कसम, इससे बड़ा कोई घाटे का सौदा नहीं है। अरे दुनिया में किसी का प्यार पा भी लिया, किसी का शरीर मिल भी गया, किसी की वासना पूरी हो भी गई और बदले में अगर जन्नत हाथ से चली गई, आखिरत हाथ से चली गई, ईमान चला गया, तौहीद चली गई, वल्लाह इससे बड़ा घाटे का कोई सौदा नहीं है। कयामत के दिन हम गरीबों के पास, हम फकीरों के पास, हम कल्लाशों के पास कुछ भी ना हो, अल्लाह पूछे क्या लेके आया है? परवरदिगार, हमारे पास दौलत तो ज्यादा न थी, हम बहुत बड़े बड़े महलों में तो नहीं रहते थे, हम बहुत ऐशो आराम से तो नहीं रहते थे, बड़ी गुर्बत की जिंदगी काटी, बड़ी परेशानी की जिंदगी काटी, लेकिन अय अल्लाह, एक चीज हमारे पास है, एक चीज हमारे पास है, तेरी तौहीद को बचा के लाए हैं, तेरे ईमान को बचा के लाए हैं। परवरदिगार, गर्दन कट गई मगर तेरी तौहीद को न छोड़ा, बड़ा सताया गया मगर तेरे ईमान को न छोड़ा। अगर ये पूंजी बचा के लेके चले गए, ये तौहीद बचा के लेके चले गए, तो मेरे भाइयों कयामत के दिन हम कामयाब हो जाएंगे। और अगर दुनिया का ऐशो आराम पा लिया,
दुनिया की नेमतें पा लिया, दुनिया की दौलतें पा लिया और आखिरत में तौहीद हमारे पास न होगी। तो जरा कुरान उठाओ, अल्लाह क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबा। ऐ लोगों जो ईमान के बगैर दुनिया से जाएंगे, उनके हाथ में ईमान नहीं होगा। अल्लाह ताला अगर वो जमीन भर के सोना भी लेके आ जाएं, उनका सोना अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। आप जमीन भर के सोना भी अगर कयामत के दिन दे देंगे, अगर तौहीद नहीं है। मेरी बहनों, आपसे कहना चाहता हूं, अपनी आबरू को ऐसा बचा के रखो, अपने दीन को ऐसा बचा के रखो, किसी बदबख्त की मजाल ना हो जो आपकी आबरू को हाथ लगा सके, आपके शरीर को हाथ लगा सके, आपके ईमान से आपको निकाल सके। ये जिलहिज्जा का पहला आशरा चल रहा है। एक हफ्ते के बाद हम कुर्बानी करेंगे, अपना दूसरा त्योहार मनाएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करेंगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब इब्राहीम को याद करना, तो इब्राहीम की एक बीवी थी जिनका नाम सारा था। कभी सारा को भी याद कर लेना। ये सारा कौन थी? ये अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत खातून थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये जा रही थी और इनका गुजर एक जालिम बादशाह के पास से हुआ, जो बहुत ही कैरेक्टरलेस बादशाह था, और उस बादशाह की आदत थी कि अगर उसकी हुकूमत में कोई कपल आता था, कोई मियाँ बीवी आते थे, तो शौहर को कत्ल करवा देता था और बीवी का रेप कर लेता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी सारा को जब अरेस्ट कर लिया गया, इब्राहीम अपनी बीवी से कहते हैं कि ऐ सारा, बादशाह पूछे तो ये मत बताना कि तू मेरी बीवी है, बोल देना तू मेरी बहन है, और ये झूठ भी नहीं होगा। ऐ सारा, इस वक्त रूए जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली एक तू है, एक मैं हूं, तौहीद का कलमा पढ़ने वाली एक तू है, एक मैं हूं। ऐ सारा, इस कलमे के रिश्ते से हम भाई बहन हैं। बादशाह पूछे तो कह देना कि तू मेरी बहन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बादशाह के पास सारा को लाया गया। बादशाह ने सारा को हाथ लगाना चाहा। बादशाह ने जैसे ही सारा की तरफ हाथ बढ़ाया, फकअन्नमा उखिजा, बादशाह स्टेचू बन गया। बादशाह का पूरा शरीर पत्थर का हो गया। बादशाह के बदन की मूवमेंट रुक गई। बादशाह ने कहा कि तू अपने रब से दुआ कर दे, मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ की। लोगों, तुम कहते हो कि अहले हदीस करामत नहीं मानते, ये करामतों को नहीं मानते। अरे हमने सारा की करामत को माना जो सही हदीस से साबित है। हाँ, हम करामत के नाम पे झूठे किस्से और कहानियों को नहीं मानते। हम करामत के नाम पे बुजुर्गों को ऐसे लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि नबियों से भी ऊंचा उनको मकाम दे दिया जाए, माफ करना ये हमसे नहीं हो सकता। मौलाना हाली ने 100 साल पहले कहा था, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े, न ईमान जाए। ये डबल स्टैंडर्ड हमसे नहीं हो सकता। मेरे साथियों, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो तो तौहीद पर कायम रहो। अल्लाह का मकाम किसी और को मत दो, नबी का मकाम किसी और को मत दो। सारा की करामत देखो। सारा को बादशाह ने छूने की कोशिश की 3 बार, लेकिन तीनों बार बादशाह छू नहीं सका। आखिर में मजबूर होकर के बादशाह ने कहा, ले जाओ इसको। और जब जाने लगी तो अपनी एक लौंडी जिनका नाम हाजरा था, कहा कि जाओ, तुमने मेरे कहने पर अपने रब से दुआ की और मैं ठीक हो गया, जाओ, मैं ये हाजरा नाम की जो लौंडी है मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देता हूं। और जब सारा हाजरा को लेकर के आई हैं, तो उनके शौहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े थे, अपनी बीवी की आबरू की हिफाजत के लिए नमाज पढ़ रहे थे। ऐ नमाज को हल्का समझने वालों, ऐ नमाज को हकीर समझने वालों, अल्लाह के खलील ने अपनी बीवी की आबरू की हिफाजत के लिए इसी नमाज का सहारा लिया है और इस नमाज में खड़े होकर अपने रब से दुआ मांगी है। अभी इब्राहिम नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह से अपनी बीवी की आबरू की हिफाजत की दुआएं कर रहे थे कि सारा आके कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, रद्दल्लाहु कैदल फाजिर, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया और जालिम की चाल नाकाम हो गई। और देखिए, हमें तोहफे में हाजरा मिल गई। यही हाजरा थी जो बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में आती हैं और जिनसे इब्राहीम को पहली औलाद पैदा होती है इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने आप को सारा के जैसा बना लो, अपने आप को सारा के जैसा ईमान वाला बना लो। ये इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करना, ये व्हाट्सएप और फेसबुक पर आईडी बना करके अपने फोटोज को शेयर करना बंद कर दो।
तुम मुसलमान घर की आबरू हो, तुम ईमान वाली लड़की हो, तुम इस्लाम वाली लड़की हो, तुम्हारा पर्दा तुम्हारी पहचान, तुम्हारा हिजाब तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नकाब तुम्हारी पहचान। इस नकाब और इस हिजाब को कभी न छोड़ना, अपनी इज्जत व आबरू की हमेशा हिफाजत करना। मेरे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि अरब के हर घर में फितना पहुंच जाएगा। मुराद ये है हर मुसलमान के घर में फितना पहुंच जाएगा, और आज सोशल मीडिया के जरिए और मोबाइल के जरिए वो फितना आज हमारे घरों में पहुंच चुका है मेरे साथियों। और आगे बढ़िए, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, आपकी उम्मत में दो जमातों में झगड़ा होगा। ला तक़ूमु सातु हत्ता तक़ततिला फ़ियतान अज़ीमतान मिनल मुस्लिमीन। मुसलमानों की दो जमातों में झगड़ा होगा, दो जमातें आपस में लड़ाई करेंगी। दावाहुमा वाहिदा, दोनों का दावा एक होगा। तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस हदीस से मुराद हजरत अली की जमात, हजरत मुआविया की जमात है। इंजीनियर अली मिर्जा जैसा इंसान कहता है हजरत अली हक पर थे और हजरत मुआविया उनके मुकाबले में बातिल पर थे, नऊजुबिल्लाह। वो यहां तक कहता है कि हजरत मुआविया जहन्नम की तरफ बुला रहे थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अली मिर्जा को सुनने वालों से और अली मिर्जा को सही कहने वालों से कि तुम्हारी नजर में अली मिर्जा ज्यादा सही है या अल्लाह के प्यारे नबी ज्यादा सही हैं? अल्लाह के प्यारे नबी तो ये फरमा रहे हैं मेरी उम्मत में दो जमातों में झगड़ा होगा और वो दोनों जमातें आपस में लड़ाई करेंगी। दोनों को आपने मुसलमान कहा, आपने दोनों को मुसलमान कहा, और आज अली मिर्जा और उसके हवारी मवारी कहते हैं कि हजरत मुआविया की जमात जहन्नम की तरफ बुला रही थी, तो जहन्नम की तरफ बुलाए वो मुसलमान कैसे हो सकता है? और नबी ने यह भी फरमाया व दावाहुमा वाहिदा, दोनों जमातों का कलमा एक होगा, दोनों का दावा एक होगा। गलत फहमी की बुनियाद पर जंग होगी, लेकिन दोनों एक ही कलमा पढ़ने वाले, एक ही दावा पर चलने वाले लोग होंगे। अगर और क्लियर तरीके से इस मसले को समझना है, अल्लाह के रसूल की वो हदीस भी आप उठाइए, सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है और हर हदीस का हदीस नंबर के साथ हवाले का जिम्मेदार मैं हूं। मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, आपसे 200-300 किलोमीटर दूर हूं, कभी भी हवाला मुझसे ले लीजिएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने हजरत अली के बारे में फरमाया कि ऐ अली, मेरी उम्मत में एक फिरका पैदा होगा, खवारिज का फिरका। मेरी उम्मत में खवारिज नाम का फिरका पैदा होगा, और खवारिज की उस जमात को कौन कत्ल करेगा? आपने फरमाया औलत ताइफतैन बिल हक़्क़ी, दो जमातों में जो हक से ज्यादा करीब होगी वो उस जमात से जंग करेगी, खवारिज से जंग करेगी। इस्लामी तारीख बताती है खवारिज के खिलाफ तलवार उठाने वाले हजरत अली थे, और हजरत अली को अल्लाह के नबी ने इस हदीस में दोनों जमातों में से हक से ज्यादा करीब बताया। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के प्यारे नबी की इस हदीस से पता चला कि अली भी हक पर थे और अमीर मुआविया भी हक पर थे। हजरत अली हक से ज्यादा करीब थे, हजरत मुआविया बातिल पर नहीं थे। आज इंजीनियर अली मिर्जा जैसे लोगों को सुनकर अगर हमारा नौजवान हजरत मुआविया पर सवाल उठाए, उनको बुरा भला कहे और साहबे किराम पर कीचड़ उछाले, उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। अरे हम होते कौन हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम नबी के सहाबा पर उंगली उठाएं? याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हम तहज्जुद पढ़ पढ़ के मर जाएं, हम सजदे कर कर के हमारी पेशानियां काली हो जाएं, मगर अल्लाह की कसम हम वो हाथ नहीं ला सकते जिन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया था। हम वो आंखें नहीं ला सकते जिन आंखों ने जमाल मुस्तफ़ा का दीदार किया था। हम वो मजलिस नहीं ला सकते जिस मजलिस में अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा को दीन सिखाते थे। मेरे साथियों, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारे दीन का एक हिस्सा है। सहाबा जैसा न कोई था, न है, न होगा। अल्लाह ने किसी और नबी को ऐसे वफादार, ऐसे जानेसार और ऐसे बेमिसाल साथी नहीं दिए जैसे अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को दिए हैं। और याद रखो, हम अली से भी मोहब्बत करने वाले हैं और हम मुआविया से भी मोहब्बत करने वाले हैं। अहले बैत की मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि सहाबा को बुरा भला कहा जाए। हम सहाबा के भी चाहने वाले हैं और हम अहले बैत के भी चाहने वाले हैं। ये तो उन लोगों के लिए रोने का मकाम है जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सहाबा को बुरा भला कहते हैं। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो सहाबा के भी चाहने वाले हैं, हम तो अहले बैत के भी चाहने वाले हैं। तो नबी ने फरमाया कयामत के पहले दो जमातों में जंग होगी, दोनों का दावा एक होगा। और उसके बाद आपने फरमाया वहत्ता युबासा दज्जालून कज़्ज़ाबून करीबून मिन सलासीन,
कयामत के पहले 30 झूठे नबी पैदा होंगे। सब अपने आप को अल्लाह का नबी कहेंगे, लेकिन ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कान खोल करके सुन लेना, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आपके झारखंड से करीब में बिहार है, बिहार में एक इलाका दरभंगा है। दरभंगा की सरजमीन पर एक इंसान पैदा होता है जिसका नाम शकील बिन हनीफ है। शकील बिन हनीफ नाम का वो आदमी दिल्ली में रहता है और वहां से वो ये दावा करता है कि मैं ईसा इब्न मरियम हूं, मैं ईसा इब्न मरियम हूं और मैं ही मेहदी हूं। अपने आप को ईसा बोलता है और अपने आप को मेहदी बोलता है, और दज्जाल का मतलब बताता है कि उससे मुराद अमेरिका और फ्रांस है। इस तरीके से वो पूरे दिन की धज्जियां उड़ाता है और बहुत सारे लोग शकील बिन हनीफ की बात को सही मान लेते हैं। याद रखो, कसौटी बता दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने, अब कोई और नबी आने वाला नहीं है। ईसा इब्न मरियम नाम का कोई इंसान अब पैदा नहीं होगा दुनिया में। जो ईसा दुनिया में आए थे वही जिंदा आसमान से आएंगे। अब कोई नया नबी आने वाला नहीं है। जो अपने आप को नबी बोले समझ जाओ वो झूठा और मक्कार है। अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। मेरे साथियों, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि दीन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इब्ने माजा की रिवायत आपने फरमाया, यद्रुसुल इस्लाम हो कमा यद्रुसु वश्युस्सौब, जिस तरीके से कपड़े का डिजाइन वक्त के साथ साथ मिट जाता है वैसे इस्लाम मिट जाएगा। इस्लाम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। यहां तक के लोग भूल जाएंगे कि नमाज किसको कहते हैं, यहां तक के लोग भूल जाएंगे कि कुर्बानी किसको कहते हैं, रोजा किसको कहते हैं। कुछ बूढ़े लोग बचेंगे जो कहेंगे हमारे बाप दादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे तो हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। यानी सिर्फ कलमा बाकी बचेगा, दीन का कोई नामो निशान बाकी नहीं बचेगा। कुरान भी उठा लिया जाएगा, कुरान की एक आयत भी रूए जमीन पर बाकी नहीं बचेगी। ये दौर भी कयामत के पहले आएगा मेरे साथियों। आज जिन इलाकों में मदरसे नहीं है, दीन की तालीम देने वाले उलमा नहीं है, उन इलाकों के मुसलमानों का हाल जाके देख लो। उन्हें पता ही नहीं कि तौहीद किसको कहते हैं और शिर्क किसको कहते हैं। उनकी आने वाली नस्लें सिर्फ नाम की मुसलमान हैं। वो कहीं पर भी सर झुकाने के लिए तैयार है, कहीं पर भी कोई भी इबादत करने के लिए तैयार है। न इस्लाम की कोई गैरत है, न ईमान की कोई गैरत है। मेरे प्यारे साथियों, ये दौर भी कयामत के पहले आएगा। इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा दुनिया से और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का लोग कलमा पढ़ेंगे और उसके अलावा कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। और आगे बढ़िए, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाई कि अमानत बर्बाद हो जाएगी। आपसे पूछा गया कयामत कब आएगी, आपने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस्सा, जब अमानत बर्बाद हो जाए, बेईमान लोगों को जिम्मेदारियां दे दी जाएं, ओहदे दे दिए जाएं, नालायक लोगों को कुर्सी दे दी जाए, तो समझ जाओ कि कयामत करीब है। आज रेप करने वाले, लड़कियों पर, लड़कियों के साथ, उनके जिस्म और इज्जत के साथ खेलने वाले आज मुल्क में बड़े बड़े इख्तिदार के ओहदों पर काबिज हैं। क्या ये कयामत की निशानी नहीं है? बेनमाजियों को मस्जिदों का जिम्मेदार बना दिया जाए, जाहिलों को स्कूलों का मैनेजमेंट दे दिया जाए, क्या ये कयामत की निशानी नहीं है? इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब नालायक लोगों को ओहदे और कुर्सियां और जिम्मेदारी दे दी जाए, तो मेरे साथियों ये भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी है। कयामत की एक निशानी ये भी आपने बयान फरमाई, अयुक़बज़ल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा, वयज़हरल जहल, और जहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। आप कहेंगे अब्दुल गफ्फार साहब, स्कूल तो बहुत खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां तो बहुत खुल रही हैं, कॉलेज तो बहुत खुल रहे हैं। जी हां, दुनिया का इल्म तो बहुत हासिल किया जाएगा, मगर दीन का इल्म सीखने वाले ना के बराबर होंगे। आटे में नमक के बराबर लोग होंगे जो दीन का इल्म हासिल करेंगे। आज डाल्टनगंज की सरजमीन पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलता हूं मेरे साथियों, आज अपने कारोबार को लेकर के हम बहुत सेंसिटिव हैं, अपने बिजनेस की ABCD से बहुत वाकिफ हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं बचपन से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, उनको जनाजे की नमाज का तरीका भी नहीं आता, उनको दुआए कुनूत आज तक याद न हुई, उनको नमाज की सारी दुआएं आज तक नहीं मालूम हुई। बहुत कामयाब बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा कमाया,
मगर दीन की बेसिक बातें भी उनको नहीं मालूम है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, ओ मेरे बंदो, तुम्हारे पास दुनिया की तो बड़ी नॉलेज है, वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन तुम आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो, आखिरत के बारे में जीरो हो और दुनिया की बहुत नॉलेज है। मेरे साथियों, आज अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट का जमाना है। आज जिन उलमा से आप जिनसे इल्म हासिल करने के लिए आपको सफर करना पड़ता था, वो उलमा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आज मौजूद हैं। आप पता कीजिए वो कौन से मुस्तनद उलमा हैं, ऑथेंटिक उलमा हैं, और उनसे आप मोबाइल के जरिए भी इल्म हासिल कर सकते हैं। लड़कियों के लिए आज ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। लड़कियां घर बैठे, स्कूल की तालीम अपनी जगह है, कॉलेज की पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन दीन की जो बेसिक नॉलेज है, लड़कियों को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, उनके लिए कुरान क्या कहता है, सुन्नत क्या कहती है, इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। अपने घर की बहू बेटियों को सिखाइए मेरे प्यारे साथियों। ये इल्म के उठा लिए जाने का दौर है, ये कयामत के पहले का दौर है। जिहालत फैल रही है और इल्म उठ रहा है, और उसकी एक निशानी ये भी बयान फरमाई अल्लाह के नबी ने कि जब इल्म उठ जाएगा तो उलमा दुनिया से चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। लोग जाहिलों से फतवा पूछेंगे और जाहिल फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। याद रखो मेरे भाई, आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते, इंजीनियर के पास नहीं जाते। आपको कोई केस का मसला होता है, कोर्ट कचहरी का मसला होता है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप लॉयर के पास जाते हैं। आप दुनिया में हर चीज के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। दीन को दीन के एक्सपर्ट से हासिल करो। 4 किताबें पढ़ के, 4 लोगों को सुन करके कोई आलिम नहीं बन जाता। एक जो प्रॉपर चैनल है इल्म हासिल करने का, जो प्रॉपर तरीका है, उस प्रॉपर चैनल से जो इल्म हासिल करे और जो वाकई में आलिम हो, उससे आप इल्म दीन हासिल करो। हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को ये मकाम न दो कि उसकी तकरीरों को सुना जाए, उसके लेक्चर्स को सुना जाए, उसकी बातों को स्टेटस लगाया जाए, उसको फेसबुक पे वायरल किया जाए। नहीं, आप उलमा को उलमा का दर्जा दो, जाहिलों को उलमा का दर्जा मत दीजिए। और आगे बढ़िए, कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि जालिम बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। आपने फरमाया आखिरी जमाने में कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकरी, ऐसे लोग सामने आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को मारेंगे, जुल्म करेंगे। उनको लोगों की रक्षा करना चाहिए था, वो रक्षक होने चाहिए मगर भक्षक बन जाएंगे। उनको लोगों की हिफाजत करना चाहिए मगर वो लोगों को मारेंगे, पीटेंगे। मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझते जाइए। आज मुल्क में ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं जिनका काम लोगों को बचाना है, वो मजलूमों को मारते और जुल्म करते हैं। ये भी मेरे प्यारे साथियों कयामत की निशानी। और उसके बाद आपने फरमाया व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और कयामत के पहले ऐसी औरतें सामने आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आपने किसी ड्रेस का नाम नहीं लिया, आपने किसी कपड़े का नाम नहीं लिया। हर वो लिबास, हर वो कपड़ा जो औरत को कपड़ा पहनने के बावजूद नंगा कर दे, जिसको पहनने के बावजूद औरत का शरीर नजर आता हो, चाहे वो साड़ी की शक्ल में हो, चाहे वो मिनी स्कर्ट की शक्ल में हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंट और टाइट कपड़ों की शक्ल में हो। अगर औरत ऐसा कोई कपड़ा पहनती है कि कपड़ा पहनने के बावजूद उसका शरीर नजर आ रहा है, वो ये हदीस पढ़ ले। हमें गैरों से शिकवा नहीं है, हमें शिकवा उन खवातीन से है जो इस्लाम का नाम लेने वाली है, जो मुसलमान हैं। आज उनके बदन पर भी ऐसा कपड़ा है, और यही नहीं कि वो ऐसा कपड़ा पहन करके बाहर निकलती हैं बल्कि ऐसा कपड़ा पहन करके फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डालती हैं। आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों की तादाद में मुसलमान लड़कियों की आईडी है जिस पर बेहुदा कपड़े पहन करके वो सिर्फ अपने शरीर की नुमाइश करे। कोई कंटेंट नहीं है, कोई मवाद नहीं है, सिर्फ ये नंगापन और वल्गैरिटी और उरियानियत है, और नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। ये कयामत की निशानी है कि औरत कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होगी और गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। औरत पर्दे में रहने की चीज है। और मुझे एक बात कहने दीजिए डाल्टनगंज के लोगों, आज बड़े अच्छे अच्छे दीनदार घरों में
जहां औरतें हमेशा पर्दे में बाहर निकलती हैं, जब शादी का दिन आता है तो उस दिन वहां भी पर्दा माफ हो जाता है। शादी वाले दिन तहज्जुद पढ़ने वाले के यहाँ भी बेपर्दगी माफ है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला गैर मर्द आता है, दुल्हन के कमरे में दुल्हन की सहेलियों के बीच में, रिश्तेदार की औरतों के बीच में वो गैर महरम आपके घर की औरतों की वीडियो बना रहा है। कहां मर गई आपकी गैरत, कहां मर गई आपकी हया, कहां मर गई आपकी इज्जत। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज हमारे औरतों के सर से दुपट्टा गया है वो बाद में गया है, पहले हमारी और आपके दिमाग से गैरत गई है। अकबर इलाहाबादी ने बहुत सच्ची बात कही थी, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मर्द की गैरत का जनाजा निकलता है तब औरत बेआबरू होती है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के पहले 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ ना तो अल्लाह ताला देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना पाक और साफ करेगा। नंबर 1, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती होती हो और उसको कोई फर्क ना पड़ता हो। मेरे भाइयों, अगर अपने घर की औरतों को बाहया बनाना है, बाकिरदार बनाना है, बापर्दा बनाना है, तो जुमा की नमाज में भी औरतों को लेके आओ, दीनी प्रोग्रामों में औरतों को लेके आओ। अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि औरतें दीन से जुड़ें, उलमा से जुड़ें, कुरान से जुड़ें, हदीसों से जुड़ें। ये फितनों का दौर है, ये बेहयाई का दौर है। अगर आपने स्टेप नहीं उठाए, आपने अगर इसको सीरियस नहीं लिया, आपको आगे चल के पछताना पड़ेगा। और आगे बढ़िए। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, अय्यज़हर ज़िना, कि जिना बहुत ज्यादा फैल जाएगा, बदकारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। कौन सा ऐसा शहर है जहां होटल के नाम पर ऐसे अड्डे मौजूद नहीं, जहां खुलेआम अनमैरिड कपल्स को अलाउ किया जाता है। वो दौर गया जब होटल में आईडी पूछी जाती है कि ये शौहर है, ये बीवी है, तब हम इनको स्टे करने की इजाजत देंगे। अब बाकायदा होटल्स की पॉलिसी में लिखा रहता है कि अनमैरिड कपल्स आर अलाउड, और इन होटलों में खुलेआम ज़िनाकारी हो रही है। और आप जाके उन होटलों का रजिस्टर चेक करें, उसमें आपको मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियों के नाम भी बड़ी तादाद में मिल जाएंगे। हालात अगर यही रहे तो हमें वो दौर भी याद आ रहा है, वो मंजर भी हमारी नजरों के सामने आ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये उम्मत फना नहीं होगी जब तक वो दौर ना आ जाए, हत्ता यफ्तरिश रजुलु बिइम्रातिही, इंसान अपनी बीवी के साथ या अपनी महबूबा के साथ सरेआम ज़िना करेगा, पब्लिक प्लेस पर ज़िना करेगा। और उस दौर का जो मुत्तकी और परहेजगार इंसान होगा, वो इंसान होगा जो कहेगा कि तुम दीवार के पीछे चले जाओ, पब्लिक प्लेस पे ये काम मत करो। मेरे प्यारे साथियों, ज़िना का फैल जाना ये भी क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरीके से ज़िना के साथ साथ रिबा, इंटरेस्ट और ब्याज का फैल जाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बैन यदै सात यज़हरु रिबा, कयामत के पहले सूद बहुत ज्यादा फैल जाएगा। आज हालात के उस हम लोग मुहाने पर खड़े हैं कि 10-10 हजार की छोटी रकम, इसी झारखंड के पाकुड़ के इलाके में मैं गया, लोगों ने बताया कि 5-10 हजार की छोटी रकम बैंक से लोन लेता है मुसलमान, और वो भी औरतों के जरिए, जिसको बंधन लोन बोलते हैं। औरतों को वो लोन दिया जाता है इंटरेस्ट पर, बाकायदा ब्याज पर, और वो छोटी छोटी रकम आज मुसलमान ब्याज पे ले रहा है और अपनी औरतों के जरिए EMI पे कर रहा है। याद रखो मेरे साथियों, आपकी शरीयत और आपके दीन में ब्याज का खाना भी हराम है, ब्याज का खिलाना भी हराम है, सूद का लेना भी हराम है, सूद का देना भी हराम है। ठीक है, सेविंग अकाउंट खोलना हमारी मजबूरी है, सेविंग अकाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट हमारी मजबूरी है, उसको हम किसी गरीब को दे दें अपनी जान छुड़ाने के लिए, एक अलग मसला है। मगर जानबूझ करके इंटरेस्ट पर लोन लेना, और ये छोटा मोटा अमाउंट, इस उम्मत के अंदर दौलतमंदों की कमी नहीं है। क्या हमारे पास ऐसे इदारे नहीं होने चाहिए, ऐसी कोऑपरेटिव कमेटियां नहीं होनी चाहिए जो गरीब लोगों की मदद करें और नॉन इंटरेस्ट और बगैर ब्याज के उनको छोटे मोटे कर्जे दे दें? आज मुसलमान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हालात ये हैं, मुसलमान पैसा कमाने के लिए हलाल और हराम नहीं देख रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों पर ऐसा दौर भी आएगा कि लोग परवाह नहीं करेंगे माल कहां से कमा रहे हैं, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। मेरे साथियों, वक्त ज्यादा हो रहा है, तकरीबन 11:15 बज रहे हैं। 2-3 निशानियां और बयान करके मैं बात खत्म करता हूं।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले नाच गाने का रिवाज बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपने फरमाया आखिरी जमाने में लोगों को जमीन में दसा दिया जाएगा, आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे, लोगों की शक्लें बदल दी जाएंगी। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के नबी वो दौर कब आएगा? इब्ने माजा की सही रिवायत है, आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िब, जब नाच गाने वाली लड़कियां, नाचने गाने वाली लड़कियां तुम्हारे घरों में आ जाएंगी। आज मोबाइल एक ऐसी चीज बन चुका है जो इस हदीस को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। आज मस्जिदों में गाने बज रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों के मोबाइल पर आज म्यूजिक और गाने बजाने, बल्कि अब तो म्यूजिक और गाना बजाना बहुत हल्की चीज हो गई। अब तो हमारी आंखें बेहयाई वाले मंजर देखने की आदी हो चुकी हैं, हमारी आंखें आदी हो चुकी हैं नंगापन और बेहयाई को देखने की। मेरे साथियों, ये कयामत की एक निशानी है कि इंसान इतना बेहया हो जाएगा कि ये नाच गाने की चीजें उसके घरों में, बेटा बाप के सामने देखेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटी मां के सामने देखेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, मस्जिदों को बहुत आलीशान बनाया जाएगा। आपने फरमाया ला तक़ूम अस्साअतु हत्ता यतबाही अन्नासु फिल मसाजिद, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग मस्जिदों के मामले में फख्र व मबाहात करेंगे। अच्छा, उसकी मस्जिद ऐसी है, मैं उससे आलीशान मस्जिद बनाऊंगा। मस्जिदें सिंपल होनी चाहिए, मस्जिदों को बहुत डिजाइनदार बनाना, आप डिजाइन अपने घरों में बनाइए, लेकिन मस्जिदों को सिंपल और सादा रहने दीजिए। और याद रखिए, मस्जिदों को बहुत खूबसूरत बनाना ये असल मकसद नहीं है, मस्जिद को आबाद करना असल मकसद है। आज जुमा के खुतबे में मैंने एक बात कही थी, आज कितने लोग हैं मस्जिद में आते हैं, इस्तिंजा करते हैं, चले जाते हैं, जबकि मस्जिद का हक है कि जब भी मस्जिद में आओ तो 2 रकात नमाज जरूर पढ़ो। आज ये तहियतुल मस्जिद हम पढ़े बगैर मस्जिद में निकल जाते हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। हजरत अबू दरदा कहा करते थे इज़ा ज़व्वक़्तुम मसाजिदकुम, जब तुम अपनी मस्जिदों को बहुत खूबसूरत बना लोगे, वहल्लैतुम मसाफ़िहकुम, और अपने कुरान को सोने चांदी से लिखना शुरू कर दोगे, फद्दिमार वालेकुम, तो ये तुम्हारी बर्बादी का दौर शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे साथियों, कयामत के पहले वो दौर भी आएगा, छोटी छोटी बातों पर कत्ल किया जाएगा। अयक्सुरल हरज, छोटी छोटी बातों पर कत्ल और खून खराबा होगा, छोटी छोटी रकम के लिए मर्डर हो जाएगा। आज आप देख लें, डेली खबरें आती हैं, फला का मर्डर हो गया, फला को कत्ल कर दिया गया, फला मॉब लिंचिंग हो गई, फला को लोगों ने मिलकर कत्ल कर दिया। छोटी छोटी बातों पर आज इंसान का खून बहाने को तैयार है। मेरे साथियों, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, मेरी उम्मत के अंदर शिर्क होगा, मेरी उम्मत के अंदर बुतों की इबादत होगी। आपने फरमाया ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के अंदर शिर्क नहीं होगा। और आज आप अपने मुल्क में देख लें, अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को देख लें, इस पूरे बर्रे सगीर के एरिया को देख लें, दुनिया की सबसे ज्यादा कब्र परस्ती यहीं पर है। और अफसोस की बात है कि अरबों की अय्याशी और अरबों का नाच गाना हमें नजर आता है, और अपने मुल्कों में पाई जाने वाली इस कब्र परस्ती को और इस शिर्क को हम नजरअंदाज कर देते हैं। माफ कीजिएगा मेरे साथियों, अल्लाह की नजर में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। बगैर तौबा की अगर कोई शिर्क करके चला गया, उसकी माफी तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, हमारा सगा बाप ही क्यों ना हो। मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। मेरे साथियों, आज अपने दामन को शिर्क से बचा लो। इस पेशानी को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, इस पेशानी को अल्लाह ने हमारे बदन में टॉप पर रखा है, इस पेशानी को किसी गैर के दर पे न झुकाना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीले दौस की औरतें उनकी कमर जुल्खलसा नामी बुत का चक्कर नहीं लगाएंगे। ये कबीले दौस यमन का एक कबीला था और अबू हुरैरा का अपना कबीला था। अल्लाह के नबी की हदीस हजरत अबू हुरैरा सुना रहे कि मेरे कबीले की औरतें मुशरिक हो जाएंगी और बुतों का तवाफ करेंगी। जाओ हिंदुस्तान के उन तमाम आस्थानों पे जाके देख लो जिनको वलियों के आस्थाने कहा जाता है, जिनको अल्लाह के नेक बंदों की कब्रें कहा जाता है, और जाकर के वो मंजर देखो कि कौन सी शिर्क की ऐसी किस्म है जो वहां नहीं हो रही है, कौन सा बेहयाई का काम है जो वहां पे नहीं हो रहा है।
मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी ने औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना किया था, कभी कभार जाना चाहे अलग बात है, आपने कहा कि औरतें जो बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती, लानत फरमाई आपने, क्योंकि औरतें वो जज्बाती होती हैं, बर्दाश्त का मादा कम होता है, इसलिए ज्यादा कब्रिस्तान पे जाने से औरतों को आपने मना किया। आज इन कब्रों और इन मज़ारों पे ये औरतें जाती हैं और दुनिया भर के फितना और फसाद को फैलाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मत में शिर्क का होना ये भी क़यामत की एक निशानी है। और एक आखिरी निशानी बात करके मैं बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने क़यामत की एक निशानी ये भी बयान फरमाई। आपने फरमाया बैन यदै सात तस्लीमुल खासा, क़यामत के पहले खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। सलाम बड़ा कभी छोटे को नहीं करेगा। बड़े से मुराद जो पैसे में बड़ा है, स्टेटस में बड़ा है, वो हमेशा इस इंतजार में रहेगा, अरे मैं तो सेठ जी हूं, मुझे लोग सलाम करेंगे। सलाम खास खास लोगों को किया जाएगा। और वह फशुबुत तिजारा, और बिजनेस इतना फैल जाएगा कि औरत अपने शौहर की मदद करेगी तिजारत में। तिजारत मर्दों के करने का काम है। औरत इमरजेंसी हालात में तिजारत कर सकती है, पर्दे में रहकर के, आम हुक्म नहीं है, मगर तिजारत इतनी आम हो जाएगी कि औरत सपोर्ट करेगी अपने शौहर का। बल्कि एक कदम और आगे बढ़ जाइए, अब तो बड़े बड़े शॉपिंग हॉल में, शॉपिंग मॉल में और रेस्टोरेंट्स में और होटलों में काउंटर पे कौन बैठता है? किसी खूबसूरत लड़की को बिठाया जाता है। यानी एक औरत की खूबसूरती को निशाना बनाया जा रहा है कस्टमर का दिल लुभाने के लिए। और कहा जाता है कि साहब, हमने औरत को इज्जत दी है और इस्लाम ने औरत को जलील किया है। मैं कहना चाहूंगा अपनी बहनों से, कौन सी इज्जत पा लिया आपने? दफ्तर में बॉस की सेक्रेटरी बन के दिन रात छोटे कपड़े पहनकर अपने बॉस की नजरों का निशाना बनने वाली औरतों ने कौन सी इज्जत पा ली? जाड़े के मौसम में छोटे छोटे कपड़े पहनकर हवाई जहाज में एयर होस्टेस का काम करने वाली औरतों ने कौन सी इज्जत पा ली? अरे इज्जत तो इस्लाम ने औरत को दी है कि औरत घर में रहती है, पर्दे में रहती है, और जब ये माँ रहती है तो इसका बेटा इसके शौक पूरे करता है। जब ये बीवी बनती है, इसका शौहर इसके अरमान पूरे करता है। जब ये बेटी होती है, इसका बाप इसके अरमान पूरे करता है। ये बेटी बन के भी राज करती है, ये माँ बन के भी राज करती है, ये बीवी बन के भी राज करती है। इसकी खुशबू से घर रोशन है। ये माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये बेटी है तो बाप के दिल का चैन और माँ के दिल का करार है। ये बहन है तो भाई का सुकून है, और ये बीवी है तो शौहर की आधी कायनात है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने औरत को सही रिस्पेक्ट दी है, सही मकाम दिया है, और ये बात औरत जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। ये चंद बातें क़यामत की निशानियों के मौजू पर मैंने रखी है। मौजू बहुत तफसील चाहता है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है आप हजरात मगरिब बाद से मुसलसल तकरीरें सुन रहे हैं और इस वक्त तकरीबन 11 बजने वाले हैं। एक लंबा टाइम आपने यहाँ बैठ करके सुना है और शायद अभी खाना वगैरह का भी आपने एहतमाम नहीं किया है, भूखे प्यासे आप बैठे हुए हैं, मौसम भी गर्म है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मौजू को मैं यहीं पे समेटता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हम कमज़ोर ईमान वालों को रब्बुल आलमीन तू अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की और तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाल आलमीन, तेरे हबीब की ज़बान से, तेरे हबीब की हदीसों की रोशनी में हमने क़यामत की जो निशानियाँ पढ़ी हैं, बहुत सारी निशानियों को अपनी आँखों से हम देख रहे हैं। इलाल आलमीन, ये निशानियाँ बता रही हैं कि क़यामत बहुत करीब है। ऐ अल्लाह, इसके पहले के हिसाब की वो घड़ी आ जाए, क़यामत का वो दिन आ जाए। परवरदिगार, हमें उस दिन की तैयारी करने की तू तौफीक अता फरमा दे। परवरदिगार, हम में से जो बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे, जो बेदीन हैं उनको दीनदार बना दे, जो बेहया हैं उनको हया वाला बना दे, जो बदकारी के रास्ते पे जा रहे हैं आय अल्लाह उनको पाक दामन बना दे, जो नशे की लत का शिकार है आय अल्लाह अपनी मोहब्बत का नशा पैदा कर दे, अपने दीन की कुर्बानी का नशा उनके दिलों में पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तेरे वो बंदे जो तौहीद से दूर हैं, जो कब्रों पे सजदे कर रहे हैं, जो पीरों के आगे जाके सजदे कर रहे हैं, जो वलियों की कब्रों पे जाके सजदा कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन उनको तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू हमें सही और मुस्तनद उलमा के बयानात को सुनने की और उनके इल्म से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, अपने नबी की, नबी के सहाबा की, नबी के अहले बैत की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी वो बहनें जो किसी भी झांसे में आकर मुर्तद हो गई हैं और कुफ्फार और मुशरिकीन के चंगुल में चली गई हैं, ऐ अल्लाह उन्हें जिंदगी में वापस इस्लाम के दामन में वापस लौटने की तौफीक अता फरमा दे।
इलाल आलमीन हमारी बहनों की आबरू की हिफाजत फरमा, उनके दीन की हिफाजत फरमा, उनकी जान और उनकी आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हम सबका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।